हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग वांग जी पे गुस्सा कर रहा था, कह रहा था मैंने भी तुम्हें तुम्हारी नानी याद न दिलाई तो मेरा नाम भी विंग नहीं। अब आगे और वो जो वेटर वहाँ से गुजर रहा था उसके हाथ से ड्रिंक उठाता है और गटक जाता है। ये देखकर जॉन कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, मगर विंग की नज़र तो वांग जी और लिली पर ही थी। विंग कहता है वांग जी तुम मुझे और अपने बच्चे को भूल कर इस चुड़ैल के साथ एंजॉय कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लैन वांग जी, तुम ठीक हो जाओ तब मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चा मेरे साथ और अय्यासी उसके साथ। अब वो लिली और वांग जी को देखकर इतना जेलस हो गया था कि उसने एक पूरी बोतल उठाई और पीने लगा। ये देखकर जॉन विंग के हाथ से वो बोतल छीनने की कोशिश करता है, मगर विंग छीनने नहीं देता और वो पीता ही रहता है। अब वो शुयान को देखता है और कहता है शुयान तुम भी मेरे न्यू हुसैन को चीट कर रहे हो, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। और वो अपना फ़ोन निकालता है और हुसैन को कॉल करके बताता है कि वो पेरिस में है और शुयान उसे चीट कर रहा है। शुयान किसी गर्ल के साथ हैंग आउट कर रहा है। तभी उसे किसी का धक्का लगता है और वो फ़ोन उछलकर गिर जाता है और वो वाइन भी विंग के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। विंग जब ये देखता है तो वो जॉन की नज़रों से बचकर वॉशरूम में चला जाता है। जॉन को पता भी नहीं चलता कि विंग कब उसके नज़रों से गायब हो गया और वो वॉशरूम में जाकर नशे की हालत में ज़ोर ज़ोर से कहता है मिस्टर लैन वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने भी अगर तुम्हें घुटनों के बल बैठाकर नाक न रगड़वाई तो मेरा नाम भी विंग नहीं। जब विंग ये सब बोलता है तो उसी वॉशरूम में वो मास्कमैन सुन लेता है कि ये विंग है और वो प्लान बनाता है कि वो विंग को किडनैप करेगा और वांग जी को तड़पाएगा। और वो किसी को फ़ोन करता है और वॉशरूम में बुलाता है। विंग को बेहोश करके जाने लगते हैं। तभी वो एक वेटर से टकरा जाते हैं और विंग का एक पेंडेंट वहीं गिर जाता है। इधर वो मास्क मैन विंग को किडनैप कर लेता है। वांग जी को अच्छा नहीं लगता और वो शुयान से कहता है वो वॉशरूम जा रहा है। वांग जी जब वॉशरूम से बाहर निकलता है उसके पैरों के नीचे वो पेंडेंट आ जाता है। वांग जी अपने पैर को हटाता है तो देखता है एक पेंडेंट उस नीचे गिरा है। वो उस पेंडेंट को उठाता है तो कहता है विंग और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी शुयान आता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी हड़बड़ाहट में कहता है शुयान विंग का नाम सुनकर शुयान कहता है विंग विंग क्या। वांग जी कहता है शुयान विंग पेरिस में है, इनफैक्ट यही है। शुयान कहता है क्या, तुम कैसे कह सकते हो वांग जी। वांग जी कहता है शुयान ये, और वो पेंडेंट दिखाकर कहता है शुयान ये विंग का है। शुयान कहता है वांग जी ये कैसे हो सकता है और तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेंडेंट विंग का है। वांग जी कहता है क्योंकि ये पेंडेंट जॉन की मॉम का है और जॉन के फादर ने ये पेंडेंट विंग को दिया था मेरे सामने ही। शुयान कुछ बोलने वाला था तभी हुसैन का कॉल आता है और वो शुयान पर चिल्लाते हुए कहता है शुयान तुम झूठे हो, यू आर लायर। शुयान कहता है नहीं बोबे ऐसा नहीं है, क्या तुम अपने बोबे बताओ तो सही, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और वो तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तभी शुयान के पास एक वीडियो आती है जिसमें लिली शुयान और वांग जी के पास ही डांस कर रही थी और उन्हें साथ ही साथ उनके गाल पर, उनके नेक पर, उनकी चेस्ट पर टच कर रही थी। शुयान जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है बोबे हुसैन तुम्हें किसने ये वीडियो भेजी है। हुसैन कहता है अच्छा तो तुम वांग जी की केयर करने के बहाने में पेरिस में ये सब कर रहे हो और आज के बाद भूल जाना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। और वो फ़ोन काट देता है। इधर शुयान को यकीन हो जाता है कि वांग जी सच बोल रहा है, पक्का विंग ने ही हुसैन को ये वीडियो भेजी है। वो सोचता है वांग जी तो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है, पर मेरा पार्टनर, मेरा बोबे, मेरा हुसैन तो मेरी हालत ख़राब कर देगा। इधर जॉन भी विंग का नाम लेकर उसे ढूंढ रहा था। तभी वो शुयान से टकरा जाता है और वो जॉन से कहता है तुम विंग का नाम क्यों ले रहे थे और तुम कौन हो। शुयान को देखकर जॉन घबरा जाता है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी वांग जी भी वहाँ पर आता है और वो शुयान से कहता है शुयान विंग का पता चला या नहीं। जब जॉन ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि वांग जी
बिल्कुल ठीक है। तभी वांग जी की नज़र जॉन पर जाती है। वांग जी सुयान से कहता है, ये कौन है सुयान? सुयान कहता है, पता नहीं वांग जी, ये विंग को ढूंढ रहा है। ये सुनकर तो वांग जी उसको घूर कर देखता है और वो अचानक एक पंच जॉन के फेस पर मारता है। तभी वो धड़ाम से फर्श पर गिरता है तो उसका चश्मा और बिग नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो वांग जी और सुयान दोनों ही शौक हो जाते हैं। वांग जी उसका एक कॉलर पकड़कर उठाता है और मारने वाला था। तभी वांग जी कहता है, जॉन तुम? जॉन कहता है, हाँ वांग जी मैं। वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन घबराते हुए कहता है, वो विंग नहीं मिल रहा है। वांग जी कहता है, जॉन साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और विंग जॉन कहता है, मैं और विंग यहाँ तुम्हारे पीछे आए थे क्योंकि मुझे और विंग को शक हुआ कि तुम्हारी याददाश्त ठीक है, इसलिए हम पिछले एक हफ्ते से तुम पर नज़र रखे हुए थे। वांग जी कहता है, क्या? अब जॉन वांग जी को सारी बात बता देता है कि मैं विंग का साथ दे रहा था, ये सारा प्लान विंग का था। वांग जी जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो ये मैं नहीं जानता था। मैं जानबूझकर विंग को अपने से दूर किया था क्योंकि यहाँ विंग की जान को खतरा है। अब विंग गायब है, मुझे उसका पेंडेंट मिला है वॉशरूम के बाहर। वांग जी कहता है, मुझे लग रहा है सुयान उस मास्क मैन ने विंग को किडनैप कर लिया है। वांग जी कहता है, सुयान हमें जल्द से जल्द विंग को ढूंढना होगा। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और हाई कुआन को कॉल करता है। हाई कुआन कहता है, क्या बात है मिस्टर लैन, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? वांग जी कहता है, मिस्टर कुआन मुझे आपकी मदद चाहिए। कुआन कहता है, कैसी मदद? वांग जी कहता है, आप अपने आदमियों को काम पे लगा दो कि उन्हें इसे ढूंढना है। और वो वांग जी हाई कुआन को विंग की पिक्चर सेंड कर देता है और कहता है, विंग की हाई कुआन अपने सारे नेटवर्क को इसको ढूंढने में लगा। तो कुआन विंग की पिक्चर देखता है और उसके मुंह से वाव सो ब्यूटीफुल निकल जाता है और ये वांग जी सुन लेता है। वांग जी कुआन से कहता है, 24 घंटे में मुझे इसका पता चाहिए। कुआन कहता है, वैसे ये है कौन? बहुत ही ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है, मेरी लाइफ और तुम्हारी बहन। कुआन समझ जाता है कि ये वांग जी का पार्टनर है। वो कहता है, सॉरी बॉस, तुम्हारा काम हो जाएगा। वांग जी फ़ोन रखता है और सुयान से कहता है, सुयान अभी यहाँ से चलो। और वो तीनों वहाँ से होटल में आ जाते हैं। आप तीनों बैठे हुए थे। तभी वांग जी कहता है, सुयान विंग का फ़ोन ट्रेस करो। सुयान फ़ोन को ट्रेस करने लगता है पर विंग का फ़ोन तो स्विच ऑफ था तो वो उसका फ़ोन ट्रेस नहीं हो पा रहा था। वांग जी टेंशन में इधर उधर कर रहा था। तभी जॉन कहता है, वांग जी एक बात है, विंग ने मुझे बताया था कि जब वो रात को तुम्हारे रूम में आता था और जब वो वापस जाता था तो उसे एहसास होता था कि कोई बाहर लॉबी में घूमता है। वांग जी कहता है, क्या विंग मेरे रूम में आता था? जॉन कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, इसीलिए मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मुझे लिप पर और माथे पर किस करता है। ये सुनकर तो दोनों शौक थे। वांग जी कहता है, शौक होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं होता था। जॉन कहता है, पता है कुछ भी हो भी नहीं सकता था। वांग जी कहता है, क्या मतलब? जॉन कहता है, कुछ नहीं, क्योंकि विंग तुम्हें देखकर रूम में आ जाता था। वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता जॉन? जॉन कहता है, क्योंकि हम साथ में ही बगल वाले रूम में रहते थे। वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे विंग के साथ एक ही रूम में क्या कर रहे थे? जॉन कहता है, वांग जी मैं विंग की सेफ्टी के लिए था और वैसे भी अब वो तुमसे प्यार करता है और मत भूलो मैं भी वेंचिंग से प्यार करता हूँ और वो तो विंग ने मदद मांगी थी इसलिए मना नहीं कर पाया। तभी जॉन कहता है, एक मिनट, हम सीसीटीवी फुटेज की मदद से देख सकते हैं कि विंग ने जो कहा था वो सही है या गलत। वांग जी कहता है, क्या? जॉन कहता है, सुयान तुम होटल का सीसीटीवी फुटेज हैक कर सकते हो। सुयान उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को हैक करता है तो देखता है कि सुयान के बाहर जाने के बाद रात को 2 बजे विंग वांग जी के कमरे में आता है और ठीक 2:30 बजे एक और शख्स लॉबी में नज़र आता है पर उसका फेस नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो हुडी वाला कोट पहनकर रखता था। वो फुटेज देखते देखते कब सुबह हो गई थी तीनों को पता ही नहीं चलता। इधर वो पर्सन विंग को देखकर कहता है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे चक्कर में मेरे दोनों बेटों को मार डाला, मेरा घर जला डाला, अब मैं वांग जी को बर्बाद कर दूंगा। और वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग की एक पिक्चर खींचकर वांग जी को सेंड करता है। उसमें विंग रस्सियों से बंधा हुआ था। वांग जी के फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और वांग जी जब अपना फ़ोन देखता है तो वो कहता है, विंग। विंग का नाम सुनकर सुयान और जॉन कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी अपना फ़ोन सुयान और जॉन को दिखाता है।
वो भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि विंग चेयर से बंधा हुआ था और वो बेहोश था। इधर वो पर्सन कहता है, अब देखता हूँ वांग जी तुम्हें कैसे बचाएगा। पिछली बार तो मेरे बेटे की गलती की वजह से उसने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन इस बार नहीं। और वो सिम कार्ड निकाल कर तोड़ देता है। तभी जॉन उस फोटो में गौर से देखता है। उसमें विंग ने एक ब्रेसलेट पहना था। जॉन कहता है, हम पता कर सकते हैं कि विंग कहाँ है। वांग जी कहता है, क्या, कैसे? जॉन कहता है, विंग के ब्रेसलेट की वजह से, क्योंकि उसमें ट्रैकर डिवाइस लगा है। वांग जी कहता है, क्या, कल से क्यों नहीं बताया? जॉन कहता है, मुझे नहीं पता था कि विंग ने वो ब्रेसलेट पहना है या नहीं। अब जॉन अपना मोबाइल निकालता है, विंग की लोकेशन चेक करता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुआन को भी बता देते हैं कि हम उस लोकेशन पर जा रहे हैं। करीब 2 घंटे बाद जॉन, सुयान, हान और वांग जी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वांग जी देखता है वो सिटी से बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वांग जी हान को कहता है, तुम गेट पर ही रहना। अब वो तीनों अंदर जाते हैं और वांग जी जॉन और सुयान को अलग अलग डायरेक्शन में विंग को ढूंढने को भेज देता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वांग जी को विंग मिल जाता है। विंग के मुंह पर टेप लगा हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो कहता है, विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे नाम में इशारा करता है, पर वांग जी समझ नहीं पाता और वो विंग के पास पहुंचकर उसके मुंह से वो टेप हटाता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। और वो विंग को खोलने वाला था, लेकिन तभी विंग कहता है, नहीं वांग जी, मुझे मत छूना और तुम यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि मेरे पर बॉम्ब है और वो 20 मिनट में फटने वाला है। इसलिए वांग जी तुम चले जाओ, आयुआन को तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी ये सुनकर शौक होता है, पर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, पर विंग बार बार उसे वहाँ से जाने को कहता है। वांग जी कहता है, नहीं विंग, जाएंगे तो दोनों साथ में, वरना नहीं। और वो विंग के उस बॉम्ब को देखने लगता है जिसमें बहुत सारी वायर जुड़ी थी। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।